दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम 2022, यानी मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम जो 2020 में होना है उसके लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के एमपी सिविल जज में, तो 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए हम लोग यह देख रहे हैं। तो पार्ट 1 है यह वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का एमपी सिविल जज के लिए वो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस। जैसा कि आपको पता है इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन आता है, तो पूछ लेते हैं मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। तो कौन से, या कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, आउटपुट और इनपुट डिवाइस। तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। आपको पता ही होगा ये कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते ही हैं और दो फुल फॉर्म से जनरली दो नहीं और दो से भी बढ़ गया, 3 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले फुल फॉर्म के जो जनरल क्वेश्चन आते थे अब थोड़ा बढ़ गया है लेवल। पहले जनरल पूछते थे सीपीयू वगैरह का फुल फॉर्म क्या है, अब लेकिन या पूछ लेते थे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म, एआई का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब लेकिन फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी थोड़े से एक अपर लेवल के आने लगे हैं। तो आपको देखो आउटपुट इनपुट डिवाइस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन से आउटपुट डिवाइस कौन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या देखा था, फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म में आपको जो पहले आते थे वो क्वेश्चन और थोड़े और एक लेवल से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टीबी, पीबी, बिट्स और नेबल। तो इनसे क्वेश्चन आता है, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी जो स्मॉलर है या कौन सा बिगर है। जैसे केबी, कितने केबी मिलाकर एमबी बनता है, कितने एमबी मिलाकर जीबी बनता है, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं या 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जर्नल्स हैं, यानी आप खुद मोबाइल में वगैरह में इनको यूज करते होंगे कि आपको डाटा मिलता है, जैसे एमबी में कितने एमबी डाटा मिला, जीबी मिलता है जनरली, और आपके इंटरनेट की स्पीड केबी में रहती है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कितने बिट्स मिलाकर कितने बाइट्स बनते हैं, कितने बाइट्स मिलाकर कितने किलोबाइट, कितने किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, या कितने किलोबाइट्स मिलकर कितने मेगाबाइट बनते हैं। तो इस टाइप से आपको आइडिया होना चाहिए। तो इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार पूछ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैंने तो आपको एक बता दिया है कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इनसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लेंगे 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं या 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, या तो इनमें से कौन सा बिगर है, कौन सा यानी इसमें से कौन सा सबसे बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो एक बार फिर से रिप्ले कर लेते हैं। बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट और बिट्स और नेबल। तो इनसे क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है। तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं जैसे, और विच इज बिगर, इनमें कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या, C++ जैसे जावा, ये क्या है, या कोबोल या पास्कल। तो इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टकट कीज। तो आपको पता है शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये मस्ट हैं। अगर आप एमपी सिविल जज का एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो आपको पढ़कर जाना ही होगा। जैसे कंट्रोल C या कंट्रोल V से क्या होता है, या कंट्रोल P या कॉपी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, या पेस्ट के लिए। तो इस टाइप से जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर का। तो शॉर्टकट कीज का आपको आइडिया जरूरी है। Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+V से क्या होता है, Ctrl+P से क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक रिलेटेड टू करंट कंप्यूटर, यानी करंट में जो अभी कंप्यूटर में जो चल रहे हैं अब उनसे क्वेश्चन आने लगे। देखिए पहले क्वेश्चन आते थे कि कंप्यूटर का पितामह कैसे कहा जाता है, हम लोग पढ़ते थे, और एक क्वेश्चन आता था वो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदल गया है। अब जो देखिए टेक्नोलॉजी में वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जो आपकी सर्विस में यूज होंगे। तो जैसे मान के चलिए आप यह एग्जाम दे रहे हैं सिविल जज के लिए, तो नॉर्मल आप सोचिए कि जज बनेंगे तो कंप्यूटर का क्या यूज होगा। तो आजकल टेक्नोलॉजी का यूज हर फील्ड में बढ़ रहा है, जुडिशरी हो या कोई और भी फील्ड हो। तो इसलिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा करंट से रिलेटेड हो गया है टेक्नोलॉजी वाला।
तो टॉपिक्स रिलेटेड टू करेंट कंप्यूटर, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन वगैरह आप सुनते होंगे, और क्या बोलते हैं उसे, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, इसके अलावा हैकिंग वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक हैकिंग में इस टाइप का देते वो कि इनमें से कौन सा है जो पायरेसी या हैकिंग से रिलेटेड है, तो वो ईजी क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा 5G अभी चल रहा है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नाम है किसने दिया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह किसे कहा जाता है, इस टाइप से। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट काफ़ी न्यूज़ में रही, देखिए अभी जो प्राइवेसी पॉलिसी न्यूज़ में रही। इसके अलावा इनमें पूछ लेंगे कौन सा इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा इनमें नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो आप यूज़ करते होंगे, और ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह, इन टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनके जनरली इनके कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं, वो इनके मतलब CEO वगैरह कौन है। अगर कोई इंडिया का है किसी कंपनी का CEO तो वो जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा ईजी है। इसके अलावा जैसे अभी नया ऐप आया था QOO, KOO, तो उससे क्वेश्चन अभी काफ़ी बन रहा है। इसके अलावा रैनसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, यानी जो वायरस अटैक होते हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। रैनसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स क्या है, या डीबग क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये करंट कंप्यूटर वाले टॉपिक से एक आध क्वेश्चन अभी आने लगा है, पहले जनरली नहीं पूछे जाते थे। नेक्स्ट है 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, और कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं, तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। तो 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो इसको आपको प्रिपेयर कर जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनसे भी 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और पहले क्वेश्चन कम आते थे, अब इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर से और ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो थोड़ा बहुत आइडिया जरूरी है। इसके अलावा 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, यानी आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल यानी आप करते हैं यानी चलाते हैं कंप्यूटर वगैरह तो आइडिया होगा आपको, लेकिन अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आप ओनली बुक्स नहीं पढ़िए, पहले आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी है कि कीबोर्ड्स क्या है, इसका वर्क क्या है, या माउस क्या है, या कीबोर्ड्स का जनरल आप थोड़ा व्यूज ले लीजिए, या कोई आपका अगर फ्रेंड्स हो कंप्यूटर वगैरह नॉलेज में तो थोड़ा सा आपको यानी बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। कीबोर्ड के फीचर्स क्या हैं, जैसे या फंक्शंस की कितने होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं वो फंक्शन की कितने होते हैं, या जो कंट्रोल पी क्या होता है, कंट्रोल वी क्या होता है, जो भी है, या कितने, तो इस टाइप का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर क्या है, क्या इनके वर्क हैं, और इस टाइप से आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा माउस है, मॉनिटर है, UPS है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं इनका आपको बेसिक नॉलेज, इनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, जो जनरली आपको जनरल आप बुक पढ़ेंगे तो कई बार छूट जाता है, तो आपको इनका बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है सही में, यानी आप प्रैक्टिकल हैं, मतलब कि आप जानते हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो वो नॉलेज एक अपेक्षा की जाती है एग्जाम में कि आप जानें कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड्स के क्या फंक्शन है, कौन से बटन है, तो रियल में आप जानें, यह अपेक्षा की जाती है। तो ये कोई बुक में मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स पूछ लेते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, वो दे देते हैं, गूगल वगैरह, क्रोम वगैरह, इस टाइप से आ जाता है। और वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन बनता है। जनरल टर्म्स में सर्च इंजन से, वेब ब्राउज़र से, सोशल नेटवर्किंग साइट अभी देख ही लिया है, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था पार्ट 1 और MP सिविल जज के लिए। इसके अलावा बेसिक प्रैक्टिकल कंप्यूटर नॉलेज आपको जरूरी है रियल में, तो अगर आप वो रहे आपके पास बेसिक अगर सही में नॉलेज है तो आपको एग्जाम में जो डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन सीधा आएगा और आप इसको आंसर कर लेंगे। पूछेंगे कि फंक्शंस की कितने होते हैं, या कंट्रोल P से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है, थोड़ा आपको बेसिक आइडिया जरूरी है। इसके अलावा इसमें कोई भी आप बुक देख सकते हैं, जो वो लूसेंट वाली कंप्यूटर आती है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉलेज भी ज़रूरी है, यानी आपको बेसिक नॉलेज भी इसका काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर देखेंगे अभी एक और वीडियो देखी थी इससे पहले, मैंने 40 क्वेश्चन देखे थे अपन ने उसमें कंप्यूटर के, जो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।